हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार अपने YouTube चैनल जी हाईटेक क्लास पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्लास हमारी शाम 6 बजे डेली लाइव चलती है। इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ा रहे हैं आप सभी को? नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में 8 क्लासेस मेरी हो गई हैं। कल थोड़ा हुआ क्या कि कल की जो इवेंट थी वो चलते चलते एकदम से बंद हो गई, तो उसी के आगे हम आज समझाएंगे आपको। चलते चलते बंद हो गई थी क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा नेटवर्किंग इशू हो गई जिसके कारण हमारी क्लास बंद हो गई थी। आज हम उसी के आगे जो पार्ट हमारे पास में बचा हुआ है, आज ये क्लास जो होगी ये नंबर सिस्टम की बिल्कुल लास्ट क्लास होगी। इसके अलावा कोई भी नंबर सिस्टम में आपको नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, मतलब अब नंबर सिस्टम क्लास आपको नहीं पढ़नी है। अब आपको सर्च एंड इंडिकेशंस कल से पढ़ाएंगे हम आपको, जो दूसरा चैप्टर होगा आपके अर्थमेटिक मैथ का। ठीक, तो आ जाएंगे सभी हमारे विद्यार्थी, जितने भी हमारे साथी हैं, जुड़ जाएंगे सभी हमारे YouTube चैनल जी हाईटेक क्लास के साथ में। स्वस्थ हैं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। स्वस्थ रहोगे तभी दिमाग लगेगा पढ़ने में, तो घर पर रहो, सेफ रहो और मस्त रहो। सेफ रहने का मतलब ये नहीं कि कोई काम धंधा मत करो, ठीक, काम धंधा भी करो, पढ़ाई भी करो, दोनों काम तुमको करने हैं। ठीक, बस पढ़ाई का समय ज़्यादा निकालो अगर आप पढ़ने में इच्छुक हैं तो हम आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं ये लास्ट टॉपिक होगा, और इसी रिमाइंडर थ्योरम में हम आपको आज क्वोशिएंट मेथड, रिमाइंडर थ्योरम, जितने भी सवाल हैं सारे सवाल हम इसी टॉपिक में, इसी लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। अब इसके बाद में आपको रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम से कोई भी आगे क्लास नहीं होगी, ये लास्ट क्लास थी। अब जो भी आपके डाउट होंगे, क्या होंगे? डाउट होंगे, तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर सेंड कर दीजिए, और जिस दिन मेरे पास ढेर सारे डाउट हो जाएंगे उस दिन हम एक क्लास ले लेंगे और उसी क्लास में हम आप सभी के सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो आई बात इतनी समझ में? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में तो सभी लोग समझते ही होंगे, क्या कहते हैं इसको? हम हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। बहुत पढ़ा है, छोटी क्लासों में बहुत पढ़ते हुए आए हैं, लाजवाब तरीके से पढ़ाया गया है। इस शेषफल प्रमेय के लिए जब भाग टीचर देते थे तो मार मार के भाग ही बना देते थे। भाग कर दो या तो भाग जाओ, दो ही तरीके तो सिखाए जाते थे, या तो भाग कर दो या तो फिर भाग जाओ। ठीक, तो तुम्हें क्या करना है? वही सारी चीज़ें जो पीछे छोड़ करके आए हो, जो अभी तक छोड़ करके आए हो, आनाकानी की हो क्लास में। ठीक, सर सवाल मुझे नहीं समझ में आता है, अरे कब तक नहीं समझ में आएगा, लेकिन तुम्हें ये मैथ, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, ये तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली कभी नहीं। कब छोड़ेगी ये पीछा? जब आप पढ़ लिख करके एक सुयोग्य आदमी बन जाएंगे। कहने का मतलब है, अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जब आपको जॉब मिल जाएगी तभी तो पढ़ाई से पीछा छूटेगा। हाँ, मनुष्य का प्रतिदिन मतलब निरंतर, हर एक दिन, मनुष्य हर एक दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है। हर एक दिन उसे कुछ नया सीख मिलती है कि इस जीवन में अगर इस धरती पर आए हो, इस धरती पर अगर आए हो, तो इसमें एक अपने आप में एक कामना कर लो कि मुझे हर एक दिन कुछ नया सीखना है, कुछ नया सीखना है। और मनुष्य का जीवन ही है कुछ नया सीखने का। जब तक आप कुछ नया नहीं करेंगे तब तक आपको दुनिया जानेगी, और जब दुनिया नहीं जानेंगे तो आपका जन्म लेना व्यर्थ। तो इसीलिए कुछ नया करो, बेहतरीन करो अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए। आई बात समझ में? तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो लेट्स स्टार्टेड विद क्लास अपनी। इसमें आज होगा रिमाइंडर थ्योरम, जो पढ़नी है आप सभी को। तो सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, राधे राधे। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, तो सभी जुड़ जाएंगे हमारे YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या होती है। तो शेषफल प्रमेय, जैसा कि आप सभी को भाग सिखाई गई थी कि रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। हम अब छोटी सी बात बताते हैं आपको कि जैसे हमने कहा कि कोई संख्या हमारे पास में 13 है और हम 43 को भाग कर रहे हैं, 13 से मुझे 43 को भाग करनी है, तो तुम्हें बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा।
क्या रिमाइंडर कितना होगा। तो हम टेबल लगाएंगे 13 39, 13 को 52 ज़्यादा हो जाएगा तो 13 39 लगाते हैं और 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा और यही हमारे पास में शेष आता है और इसी को हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। भाग सीखी है ना, ये वही भाग हैं, इसमें तुम लोग भाग जाते थे। ठीक, तो ये एक चीज़ बता दें कि ये सवाल ऐसे नहीं तुमसे पूछे जाएंगे। ठीक, ये तो बच्चों वाले सवाल हैं जो तुम सीख करके आए हो। अब तुम्हें कुछ स्टैंडर्ड सीखना है क्योंकि अब तुम स्टैंडर्ड मतलब 10+2 क्रॉस कर चुके हो। ठीक, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें 20-22 लड़कों के साथ में मुकाबला होने वाला है और UPSSC फॉर्म आ गए पेट के। ठीक, ऑनलाइन कर दो सभी लोग, जानकारी पूरी दे देंगे हम अपने YouTube चैनल से कैसे क्या करना है। ठीक, तो ये सब था, ऐसे तुमको बताना है। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें सीधे सीधे काहे की बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे क्योंकि आज हमको इस लेक्चर में सब कुछ खत्म करना है पार्ट 9 में। देखो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास में होगा कि 23 गुणे 34 और इसको भाग करना है आपको 9 से। कितने से भाग करना है, 9 से भाग करना है। 23 गुणे 34 डिवाइड बाई 9 और तुम्हें बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। रिमाइंडर का मतलब इसका शेष कितना होगा, ये आपको डिफाइन करना। अब ये सवाल है आपके पास में 23 × 34 डिवाइड बाई 9, इसमें आपको रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है, मतलब शेष फल बताना है कि शेष फल कितना आएगा। अब क्या करोगे तुम लोग, बच्चों वाला काम करोगे कि सर पहले हम इसकी गुणा करें, गुणा करने के बाद में सर उसको 9 से भाग करें तब हम शेष निकालें। ठीक, तो अगर ये करोगे तो कम से कम 5 मिनट का समय चाहिए तुम्हें। सबसे पहले तुम गुणा करोगे फिर 9 से भाग करोगे, तब तक तुमसे 5 लाख लड़का आगे हो चुका होगा। ठीक, लेकिन तुम्हें कुछ करना है अलग, तुम्हें कुछ सीखना है नया। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तुम्हें एक काम करना है, इस 9 से इस 23 को डिवाइड करो। क्या करना है, 9 से 23 को डिवाइड करना है। वो चाहे प्लस में हो, चाहे शेष चाहे प्लस में आए चाहे माइनस पे आए, दोनों चीज़ें हम तुमको आज बताएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि इस वीडियो में कुछ आप नया सीखेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले इस 9 से इस 23 को डिवाइड करो। ठीक, इससे ज़्यादा अगर आप टेबल पढ़ते हैं, जैसे आप मान लो कि 9 त्रिक 27 होता है। कितना होता है, 9 त्रिक 27 होता है। ठीक, अगर हम इससे ज़्यादा पढ़ जाते हैं तो 23 है तो 27 तुमने पढ़ा है तो शेष हमारे पास में। अच्छा, प्लस और माइनस हम दोनों तरीके से बता देते हैं। पहले एक बार प्लस में देखो, फिर हम बताते हैं कि माइनस में जब शेष बचेगा तब क्या करेंगे। ठीक, खुश, दोनों तरीके तुमको हम बताए दे रहे हैं। सबसे पहले हम प्लस वाला तरीका लगाते हैं कि प्लस में जब शेष बचेगा तब कैसे करेंगे। देखो 9 से 23 को डिवाइड करो, कितना आएगा भाई, 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, ज़्यादा हो जाएगा 23 से, तो 9 दूनी कितना लगाते हैं, 18 लगाएंगे। तो 18 में 5 शेष बचेगा हमारे पास में। शेष जो बचेगा वो हम चिन्ह सहित ऊपर लिख लेंगे। 9 दूनी 18, 5 23 मतलब 5 शेष बचेगा हमारे पास में। फिर इस 9 से इस 34 को डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करें, 34 को डिवाइड करें। तो 9 से डिवाइड करो 34 को, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। अब 9 चौक 36 लगाओगे तो 34 से ज़्यादा हो जाएगा अपने पास में। ठीक, तो हम माइनस में पहुंच जाएंगे। तो हम पहले तुमको प्लस वाला सिखा रहे हैं। तो 9 से तुम 34 को डिवाइड करोगे तो 9 त्रिक 27 आएगा और 27 और 7 34 होते हैं, मतलब जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 7 बचेगा हमारे पास में। अब करना क्या है, जो शेष बचा है और बीच में जैसा भी हमारे पास में चिन्ह था, यहाँ पे 5 शेष बचा, यहाँ पे 7 शेष बचा और इसको डिवाइड करना है 9 से। ठीक, तो यहाँ पे चिन्ह जो था, अगर प्लस होता तो प्लस लगाते, माइनस होता तो माइनस लगाते, गुणा है तो गुणा लगाओगे। ठीक, तो अब देखो 5 सत्ते कितना हो गया, 35। अब इसको डिवाइड कर दो 9 से, 9 से डिवाइड कर दे। अब इसमें टेबल लगाओ, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 जाएगा अपने पास में। तो 9 त्रिक 27 जब आप लगाएंगे तो 27 में कितना, इसमें से 35 में से 27 घटाओ, कितना बचेगा, 8 बचेगा हमारे पास में। कितना बचेगा, 8 बचेगा शेष, कितना 8। तो शेष हमारे पास में कितना हो जाएगा, 8। ये हमारे पास में शेष निकल के आएगा। और आपको ऐसे ही सवाल लगाने कम समय में, जब आप प्रैक्टिस करेंगे खूब बहुत ज़्यादा, तभी आप सवालों को कर सकेंगे।
अब इसी सवाल को देखो, हम बताते हैं कि जब शेष हमारे पास में माइनस बचेगा, जैसे सवाल लिखा था कि 23 गुणे 34 और इसको डिवाइड कर रहे थे हम 9 से। अब देखो तुमको पता है कि 9 दूनी 18 और 9 त्रुक 27, इससे ज्यादा मार्जिन ले जाओ, ठीक है। इस संख्या से आस पड़ोस वाली संख्या ही तो ढूंढते हैं हम, आस पड़ोस वाली ही तो संख्या ढूंढते हैं। तो 9 त्रुक 27 ले जाओ, जब 27 ले जाओगे तो 27 23 कितना फर्क है, 4 का फर्क है ना, 27 और 23 4 का फर्क है, तो यहाँ पे माइनस का 4 शेष बचेगा। भाई ऐसे देख लो, ना समझ में आ रहा हूँ तो 9 से जब 23 को डिवाइड करोगे तो 9 त्रुक 27 और 7 में से 3 जाएगा तो 4, ये माइनस का ही तो बचेगा, माइनस का ही तो बचेगा। तो शेष हमारे पास जो बचा ये माइनस का 4 शेष बचा करके, इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर वही काम करते हैं कि इनसे इनको भाग करते हैं, इससे ज्यादा मार्जिन चलाना है तुम्हें, ठीक। तुमने कम करके प्लस वाला तो देख लिया, यही तुमको हम बता रहे हैं कि माइनस वाला तुमको कैसे करना है, सिखाते पहले फिर तो हम फास्ट करेंगे इस सवालों को। देखो 9 त्रुक 27, 9 चौक 36, मतलब 34 से जो 2 ज्यादा है तो यहाँ पर माइनस का 2 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, माइनस का 2 शेष बचेगा करके। अब -4 इंटू -2, -4 इंटू -2 और डिवाइड बाई 9, तो 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, तो 8/9। तो अब इसमें बताओ, हर 9 है, अंश 8 है, मतलब जो ऊपर वाला है हमारे पास में 8 ही तो शेष बचेगा, इससे ये संख्या कम होनी चाहिए, तो वही हमारे पास में शेष होता है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। अब जिससे तुमको सवाल सरल लगे उससे तुम्हें लगाना है। एक बार मैंने तुमको ये भी बता दिया कि प्लस में अगर हमारे पास में है तब कैसे लगाना है, वही शेष आया ना, शेष 8 इसमें भी आया, शेष 8 इसमें भी आया, कि चाहे हमारे पास में प्लस में आए संख्या, चाहे हमारे पास में माइनस में आए। बात समझ गए, ये तो मैंने तुमको समझाया है। अब हमें जो आसान लगेगा हम वो काम करेंगे। मुझे प्लस में आसान लगेगा तो मैं प्लस में लगाऊंगा, माइनस में आसान लगेगा तो माइनस में लगाएंगे, क्योंकि मुझे निकलना है औरों से आगे। आई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर, हम जब 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये तुम्हें बताना है कि ये क्वेश्चन हमारे पास में है कि 121 प्लस 93, ये तो मल्टीप्लाई वाला हो गया ना। अब हम इसी में 121 प्लस 93 और इसको तुम्हें डिवाइड करना है 8 से। कितने से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। 121 प्लस 93 और डिवाइड कर देना है तुमको कितने से, 8 से डिवाइड करना है। अच्छा चलो बता देते हैं गुणे वाला, वरना तुम लोग कहोगे सर एक ही सवाल बताते हो बाद में छोड़ देते हो, इसको बाद में बताते हैं। पहले एक सवाल देख लो, ये भी सारे सवाल पूछे गए हैं। 43 गुणे 83 और बटे में है, भाग करना है तुमको इसको 21 से। 43 गुणे 83 डिवाइड बाई 21, इसमें आपको बताना है, शेष बताना है कि कितना होगा। देखो 21 है, पहले इसमें तुम्हें टेबल लगाना है, तो 21 दूना 42, 1 43, मतलब प्लस में 1 शेष बचेगा। यहाँ पे बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस में 1 शेष बचेगा। अब इसी प्रकार से हम इसमें लगाते हैं तो 21 चक्कू 84 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हम इससे आगे चलते इसके पड़ोस में रखते हैं। अब 21 तिया 63 लगाएं तो ज्यादा 63 और फिर कितने 20 का अंतर है ना हमारे पास में, 20 का ही तो अंतर हमारे पास में है। तो 21 तिया कितना लगा, सॉरी 21 चक्कू 84 लगा देते हैं। यहाँ पे शेष जो है वो माइनस का बच जाएगा, ठीक। अब देखो आगे कर लो इसी को, आगे का ये बचा प्लस का 1 गुणे ये बचा माइनस का 1, और इसको हम कहाँ से डिवाइड करेंगे, 21 से। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस बन गया माइनस, 1 की गुणा करेंगे तो 1 बटे में कितना आ जाएगा, 21 आया। क्या शेष कभी माइनस में बचता है, नहीं बचता है ना। क्या शेष कभी माइनस में बचता है, नहीं बचता है। तो जब शेष हमारा माइनस में नहीं बचता है तो यहां से देखो इस 21 में से इस 1 को क्या कर देना है, घटा देना है। 21 में से 1 को घटा देना है और जो हमारे पास में बचेगा 20, और यही हमारे पास में क्या होगा, शेष। इतनी बात समझ में आई। अगर सभी को इतनी बात समझ में आ गई है, अगर शेष तुम्हारा ऊपर माइनस में बच जाए, शेष तुम्हारा माइनस में बच जाए तो नीचे वाली संख्या से जितनी संख्या ऊपर लिखी उसको घटा देना है। बात समझ में आई, बताओ सभी लोग, कमेंट करके बताओ सभी लोग, बात समझ में आई सभी को। अगर समझ में आई है तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2 क्वेश्चन मैंने तुमको बता दिए, अब चाहे जितने सवाल तुमको हो उस टाइप के कर लोगे सभी लोग, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट सवाल पे अपने आते हैं। सभी मेरे प्यारे साथियों, मन लगाया करो पढ़ाई में। मैंने दोनों तरीके तुमको बता दिए कि प्लस शेष बचे, माइनस शेष बचे, ठीक है। कुल मिला करके आंसर तुम्हारा उतना ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में रहेगा, अब प्लस वाला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, 121 प्लस 93 और डिवाइड इसको करना है 8 से, ठीक है। 8 से तुम्हें इसे डिवाइड कर देना है, ठीक। तो 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 8 से 121 को डिवाइड करेंगे। 8 से 121 को डिवाइड करेंगे तो 8 कम 8 होगा, 12 में 8 जाएंगे 4, 1 बचेगा, 8 पंचे 40, शेष बचेगा 1, मतलब प्लस का 1 शेष यहाँ पे बच जाएगा। 8 से हम 93 को डिवाइड करेंगे तो 8 कम 8 ये कटेगा, 13 होगा, यहाँ पे 8 कम 8 और 8 5 13 होता है, तो प्लस का 5 बचेगा हमारे पास। बताओ, यहाँ शेष बचा था 1 और यहाँ बीच में प्लस का निशान, तो प्लस का निशान, यहाँ शेष था 5 और डिवाइड बाई 8। अब 5 और 1 कितना होता है, 6/8। अब देखो हर बड़ा है कि अंश, हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो शेष जो हमारे पास में बचेगा कुल मिलाकर के 6 बचेगा। इतनी बात सभी को समझ में आई? अगर समझ में आई है तो कमेंट में यस लिख करके लाइक कर दिया करो क्लास को, ठीक है। क्लास को जब तुम लोग लाइक कर देते हो तो मज़ा आता है। एक क्वेश्चन घर के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे पास में 130 प्लस 147, 130 प्लस 147, इसको डिवाइड करना है तुम लोगों को 11 से। कितने से डिवाइड करेंगे आप? 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो, अब बेहतरीन सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे पास में होगा, ये तुम्हारा घर के लिए सवाल, ठीक। जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं इसीलिए हम हर एक टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं। चिन्ह चाहे प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे गुणा का हो, जैसा चिन्ह होगा वैसे हम रख देंगे कुल मिलाकर के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो थोड़ा बढ़िया सवाल है। सवाल तुमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है तुमसे, 5 नंबर क्वेश्चन जो तुमसे कह रहा है थोड़ा थ्योरेटिकल है। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है तुम्हें, कि वह न्यूनतम संख्या, ये जो है ये सक्सेसिव रिमाइंडर है, वह न्यूनतम संख्या जिसे क्रमिक, वह न्यूनतम संख्या जिसे क्रमिक 2 5 4 3 से विभाजित करने पर, 2 5 4 3 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 3 1 शेषफल आता है। 1 1 3 1 शेषफल आता है, ठीक है। 1 1 3 शेषफल आता है। तुम्हें बताना क्या है, तुम्हें वह न्यूनतम संख्या बतानी है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है कि जिसको हम 2 5 4 3 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 3 1 शेष हमारे पास में आ जाए, शेष फल हमारे पास में आता है। तो वह तुम्हें न्यूनतम संख्या बतानी है कि वो संख्या आखिर ऐसी कौन सी है जिसको हम इतने से विभाजित करते हैं और क्रमशः हमारे पास में इतना शेषफल बचता है। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, ये हमारे पास में जो होता है ये सक्सेसिव रिमाइंडर होता है, ठीक है। इसको हम सक्सेसिव रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक, सक्सेसिव रिमाइंडर बोलते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि जिस संख्या से वो बोल रहा है तुम्हें, जो संख्या तुम्हें कह रहा है वो ऐसे लिख लो, 2 5 4 3 ऐसे लिख लेंगे, और जो क्रमशः शेषफल बच रहा है उसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 1 3 1, ये हम शेषफल लिखेंगे, ठीक। सबसे पहले वह न्यूनतम संख्या मुझे निकालनी है, सवाल को समझ लेना कि जिसको इतने से विभाजित करने पर क्रमशः इतना शेषफल बचता है आकर के। तो जो भी हमारे पास में संख्या विभाजित करनी वो एक साइड में लिखना, 2 5 4 3 2 5 4 3 ऐसे लिख लेना है, और जो हमारे पास में शेषफल है 1 1 3 1 1 1 3 1, ये यहाँ पे लिख लेना है। अब काम तुमको एक करना है, संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम इस संख्या से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आएंगे, तो ये संख्या हम इसमें जोड़ेंगे, फिर इस संख्या की इससे गुणा करेंगे। समझते रहना ध्यान से वरना कंफ्यूज हो जाओगे।
यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आएंगे तो प्लस करेंगे, फिर जितना आएगा उसको हम इतने से गुणा करेंगे, फिर ये वाली संख्या इधर जाएगी तो फिर ये हमारे पास में प्लस होगी, फिर ये संख्या ऐसे जाएगी तो ये गुणा होगी, फिर ये संख्या ऐसे जाएगी तो प्लस होगी, फिर ये संख्या ऐसे जाएगी तो गुणा होगी, और फिर ये संख्या ऐसे जाएगी तो प्लस होगी, और यहाँ पे जो संख्या तुम्हें मिलेगी वही तुम्हारी न्यूनतम संख्या होगी। अब देखो कैसे किया मैंने, कि मैंने कहा कि इसमें इसको जोड़ो, तो 1 में 3 को जोड़ा, यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। 4 की गुणा मैंने 4 से की, 4 की गुणा मैंने 4 से की तो 4 चक्कू 16 हुआ। 16 में 3 को ऐड करना है तो 16 और 3 कितना हो गया, 19 हुआ। 19 की गुणा तुमको 5 से करनी है तो 19 पंचे 95 हुआ। 95 में 1 जोड़ना है 96 हुआ, और 96 की गुणा 2 से करनी है 192 हुआ। 192 में 1 को जोड़ना है तो 193 हुआ। यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। आई बात समझ में? सवाल को समझ लेना एक बार फिर से हम तुमको इधर बता दे रहे हैं, थोड़ा घुमाऊ सवाल है। ये सक्सेसिव रिमाइंडर होती है हमारे पास में है, जस्ट मिनट में कुछ ही सेकंड में हम सवाल को लगा सकते हैं। सवाल कुछ ऐसे था कि 2, 5, 4, 3 जो पहले दिया गया है, विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1, 3, 1 हमारे पास में शेष बचता है। तो तुमको इसमें इसको जोड़ना है, इनसे गुणा करनी है, फिर इसको जोड़ना है, फिर इनसे गुणा करनी है, फिर इनको जोड़ना है, फिर इनसे गुणा करनी है, फिर इनको जोड़ना है। 3 में 1 जोड़ दिया 4, 4 चक्कू 16, 3 19 पंचे 95, 1 96, दूना 192, 1 93, 193। बस ये मेथड तुम्हें याद रखना है, अप्लाई रखना है, और हमेशा आपके सवाल ऐसे ही लगेंगे। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे आपके ऐसे ही लगेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल पे हम बढ़ते हैं। अगला ये तो हो गया हमारे पास में सक्सेसिव रिमाइंडर का, ये सवाल था हमारे पास में। ठीक, अब हम आगे बात कर लेते हैं सवाल की। कभी कभी सवाल तुमको ऐसे दे देगा कि क्रमशः तुमसे 2 शेष बचाएगा तुम्हारे पास में। हम सवाल को पढ़े दे रहे हैं, समझ लेना। सवाल कह रहा है कि एक संख्या को जो जब क्रमिक 4 तथा 5 से विभाजित किया जाता है, मतलब कोई संख्या हमारे पास में है, थोड़ा लिखने में बहुत टाइम लगता है, कोई संख्या हमारे पास में है, जब इसको हम 4 और 5 से विभाजित करते हैं, कितने से, 4 और 5 से विभाजित करते हैं। कोई संख्या हमारे पास में है, जब इसको हम 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष हमारे पास में जो बचता है, जो शेष हम सीधे सीधे लिख रहे हैं इसे, जो शेषफल हमारे पास में बचेगा करके, वो क्रमशः 1 तथा 4 बचता है। क्या बचता है, 1 तथा 4 बचता है। आते हैं यदि इसी संख्या को, जो संख्या हमारे पास में आएगी, यदि उसी संख्या को हम फिर से 5 तथा 4 से विभाजित करते हैं, 5 तथा 4 से विभाजित किया जाए, उसी संख्या को यदि हम 5 और 4 से विभाजित करते हैं तो तुमसे पूछ रहा है कि शेषफल कितना आएगा। सवाल को हम एक बार पढ़ रहे हैं। ठीक, कह रहा है सवाल, क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है कि एक संख्या को जब क्रमिक 4 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः शेषफल 1 तथा 4 आता है। यदि उसी संख्या को 5 और 4 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना आएगा। तो सबसे पहले 5 और 4 से विभाजित होने की तो बात ही अलग है। पहले देखो 4 का 5 से विभाजित किया, शेषफल 1 और 4 बचा के, मतलब मैंने संख्या 4 और 5 से किसी को विभाजित किया तो शेषफल 1 और 4 बचता है आकर के। वही नियम तुमको लगाना है, इसमें इसको जोड़ देना है, इससे इसकी गुणा कर देनी है, और फिर इसमें इसको जोड़ देना। यही तो करते आ रहे थे हम। देखो 4 में 5 जोड़ा 9 हुआ, 9 की 4 से गुणा की 36 हुआ, 36 में 1 को जोड़ा तो संख्या हमारे पास में 37 निकल के आ गई। अब कह रहा है कि यदि इसी 37 को हम 5 तथा 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आएगा। तो इसी संख्या को 5 से जब विभाजित किया जाए तो 5 सते 35, तो 5 से जब विभाजित किया जाता है तो 2 शेष बचता है। और इसी संख्या को यदि हम 4 से विभाजित करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं तो 4 9 36, तो 1 शेष बचता है। अगर हम संख्या 5 और 4, जो संख्या हमारे पास में थी 5 और 4, अगर हम विभाजित करते हैं 37 को तो क्रमशः मेरे पास में 2 और 1 शेष बचता है आ करके। इतनी बात समझ में आ गई? बात सभी को समझ में आई? समझ में आई है तो बताओ
बात बताओ सभी लोग, आया बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? अच्छा, अगर आ गई है बात समझ में तो अच्छी बात है। क्या यार, ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया, आगे बात करते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया तुम्हारे पास में रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के कोई भी सवाल में तो लगा लोगे, ऐसे सवाल पूछते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, कोई बहुत हाई फाई सवाल नहीं आते हैं। ठीक, अब एक सवाल होगा तुम्हारे पास में 3 की पावर 10 और इसको डिवाइड करना है 2 से। अब इसमें बताना क्या, वही चीज़ बतानी है तुम्हें, रिमाइंडर बताना है। जब से रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर बताओ कितना होगा, शेष ही बताना है कि कितना होगा। सवाल है 3 की पावर 10 बटे में 2, ये है तुम्हारे पास में। बताओ कोई लोग है, बताओ कमेंट करके आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं 2 मिनट का। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके कि 3 बटे 2, 3 की पावर 10 बटे में 2 संख्या लिखी हुई है और आपको इसे बताना है कि शेष कितना आएगा। देखो हम बताते हैं तुम्हें। सबसे पहले तुम लोग करोगे क्या कि सर 3 की पावर 10 है, मतलब 3 को हम 10 बार लिखें, तब गुणा कराया जा करके तब उसको 2 से भाग दें, तो ये दिमाग से निकाल दो क्योंकि तुम्हें निकालना है औरों से। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ जो ब्रैकेट में संख्या लिखी है उसको डिवाइड करना है। अगर हम 2 से 3 को डिवाइड करते हैं तो शेष हमारे पास कितना आएगा, 1 ही तो आएगा शेष। जब 1 शेष आएगा तो 1 की पावर कितनी बन जाएगी, 10 डिवाइड बाई 2। देखो 2 से 3 को ऐसे मैंने किया है, 2 से 3 को करोगे 2 कम 2, शेष बचा 1, जो शेष बचा वो यहीं पे लिख दो, इसकी जितनी भी पावर है उतनी लिख दो। 10 पावर थी 10 लिख दिया। ठीक, ये क्वेश्चन अगला था तुम्हारे पास में। अब देखो 1 की पावर 10 है तो 1 की पावर 10 है। ठीक, तो 1 की पावर चाहे जितनी हो, संख्या हमारे पास क्या आएगी, 1 ही तो आएगी, 1 बटा 2, तो शेष इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक तुमको दे रहे हैं, वो तुम्हें बताना है कि 64 बटे 7, 64 की घात है 256, डिवाइड करना है इसको 7 से। ठीक, 64 की घात कितनी, 256, डिवाइड कितना करना है, डिवाइड क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ तुमको यहीं पर सिखाए दे रहे हैं, एक चीज़ तुमको बता रहे हैं कि अगर माइनस अंदर में 1 लिखा हुआ है, ठीक, अगर इसकी पावर सम है, क्या है पावर, सम है, -1 की पावर अगर सम है तो मान जो आएगा वो प्लस में आएगा। काहे में आएगा, प्लस में आएगा। और इसी की पावर यदि विषम है, क्या है, विषम यदि पावर होगी, ठीक है, इसी की घात क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो यहाँ लिखे दे रहे हैं -1 की पावर यदि विषम है आपके पास में, पावर कैसी है, विषम है, तो मान माइनस में आएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है तुम्हें। अगर माइनस अंदर है, इसकी पावर सम है तो मान प्लस में होगा, अगर माइनस है ऊपर पावर विषम है तो मान माइनस में होगा। ठीक, ये ध्यान रखना है, छोटी बात है तुम्हें। अगर तुम इसी को सोचो कि सर माइनस वाली बात बता दीजिए कि माइनस वाला इसमें हम कैसे नियम फॉलो करें, तो 2 से इसके ज़्यादा लेके जाओ तो 2 दूनी 4 होगा, मतलब 3 से 4 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे -1 आएगा, इसकी पावर 10 आएगी, बटे में 2 होगा। अब देखो इसकी पावर सम ही तो लिखी हुई तुम्हारे पास में, जब पावर सम होती है तो मान तो प्लस में ही होता है, 1 बटे 2 होगा तो पहली संख्या सही है, तो ये शेष हो जाएगा तुम्हारे पास में। चलो इसको बताओ, इसको बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी से सोचो क्या होगा। 7 9 63, 1 64, यही तो होता है, मतलब शेष हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1, तो 1 की पावर 256, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही आएगा, तो 1 बटे 7, तो इसका शेष कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई बात समझ में इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुमको देते हैं, अगला क्वेश्चन है 8 की पावर 25 32 91, 25 32 91 और डिवाइड करना है इसको 9 से। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन था, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 बटे 9 की पावर 25 32 91। अब सोचोगे कि सर यहाँ पे तो इससे कम पावर लिखी तो 8 ही शेष हो जाएगा हमारे पास में। ठीक, इसीलिए मैंने तुमको प्लस और माइनस दोनों मेथड सिखा रखे हैं। तो जब प्लस और माइनस की बात आती है अपने पास में, तो इसमें पढ़ा पढ़ो तो 9 कम 9, मतलब 9 में से 8 जाएगा तो एक शेष माइनस का बचाएगा, तो माइनस का 1, पावर हो जाएगी 25 32 91 बटे में कितना बचेगा, 9। ठीक, यही तो बचेगा। पावर हमारे पास में कैसी है, विषम है, तो मान माइनस में आएगा। तो क्या कभी माइनस में शेष होता है, नहीं होता है। तो 9 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। आगे बात समझ में।
सभी को बात समझ में आई? इस टाइप के सवाल तो लगा लोगे, सवाल इस टाइप को तो कर लोगे। एक सवाल तुम्हारे पास में है 7 की घात 19 प्लस 7 की घात 19 प्लस 2 प्लस कितना 2, और इसको डिवाइड करना है तुम्हें 6 से। ये क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आपके पास में है 7 की घात 19 प्लस 2 डिवाइड बाई 6। ठीक, तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो 6 अक्कम 6 लगाएंगे तो 1 शेष बच जाएगा। यहाँ पे जब 1 शेष बचेगा तो 1 की घात 19 हो जाएगी, प्लस में 2 लिखा, बटे में 6 हो जाएगा। अब 6 से जब इसको डिवाइड करो, 1 की घात चाहे कितनी हमारे पास में हो, 1 ही मान होता है, तो ये बचेगा 1, प्लस में बचेगा 2, बटे में 6, और 2 1 कितना होता है 3, 3 बटे 6, तो शेष कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता रख देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम तुम्हें दे रहे हैं जो तुम्हें करना है घर के लिए। क्वेश्चन तुम्हारे पास में जो HW तुम्हारे लिए होगा, सभी लोग कमेंट में बताया करो, बताते कोई लोग नहीं। 12 की घात 13 प्लस 23 की घात 13, और इसको डिवाइड करना है 11 से। ठीक, कितने से डिवाइड करना है? 11 से डिवाइड करना है। अब ये शेषफल प्रमेय के जितने भी सवाल थे मैंने तुमको कराए। ठीक, अब एक चीज तुमको नया मेथड सिखाने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं टोसेंट मेथड। क्या बोलते हैं? टोसेंट मेथड। मैंने इसीलिए कहा था कि आज हमारी लास्ट क्लास है, क्लास थोड़ा लंबी होगी, बट इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो सारे आज कवर कर लेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम खत्म नहीं होती है, ये रिमाइंडर थ्योरम का ही एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं टोसेंट मेथड। अब सोचना कि टोसेंट से टोसेंट क्या होता है, तो तुम्हारा नाम जैसे अमन हो, ठीक, तुम्हारा नाम अमन हो तो तुमको अमन ही तो लोग कहेंगे। जब तुम्हारा नाम अमन है तो लोग तुम्हें अमन ही तो कहेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे शेषफल प्रमेय है, तो जब उसका नाम ही शेषफल प्रमेय है तो हम कहेंगे तो शेषफल प्रमेय ही, उसको कुछ और थोड़ी ना कहने लगेंगे। हाँ, कुछ और कहने लगेंगे? कुछ नहीं कहने लगेंगे। तो जो हमारे पास में टोसेंट मेथड है उसका नाम ही टोसेंट है, तो टोसेंट को हम टोसेंट ही बोलते हैं। नाम अगर टोसेंट है, नाम अगर अंग्रेजों वाला है, तो नियम भी इसके अंग्रेजों वाले ही थोड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर बढ़िया से अपने पास हेडिंग लगा लेना कि टोसेंट मेथड, टोसेंट मेथड। ठीक, तो है कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है जो सोचो कि इसमें बहुत बड़ी हाई फाई चीज बता दी गई है। तो टोसेंट मेथड जो है ये सिखाया जाता है हमको, ऐसी बात नहीं है। क्लासों में मास्टर तो लोग जो होते हैं वो लापरवाही करते हैं, अगर चाहें तो 8, 9, 10 में ही ये सब चीज़ें सिखा के हमें ट्रेंड कर दें। ठीक, लेकिन नहीं, हमको धीरे धीरे आगे पढ़ना पड़ता है, फिर कोशिश करनी पड़ती, क्या करें, मजबूरी है, कंपटीशन की तैयारी करना है तो हमें पढ़ाई करना है। ठीक, तो टोसेंट मेथड क्या है, ये देखो संख्या हमारे पास में या तो प्राइम नंबर होगा, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते ना, जय श्री राम। ठीक, तो देखो मैंने क्या कहा कि टोसेंट मेथड, संख्या है हमारे पास में, देखो या तो संख्या भाज्य होगी या तो संख्या अभाज्य होगी। दो ही संख्या हमारे पास में होंगी, या तो संख्या भाई भाज्य होगी या तो संख्या अभाज्य होगी। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। जैसे मैंने कहा कि 2, तो 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका एक तो 1 गुणनखंड है, एक 2 है। मैंने कहा 5, तो 5 एक प्राइम नंबर है, इसका एक तो 1 गुणनखंड है, दूसरा 5 है, जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों, इसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? 3 फैक्टर होने चाहिए। और सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 ही होती है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 ही होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 6 होती है। 6 मैं बता चुका हूँ ना पिछली क्लास में, 6 इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों वो हमारे पास में भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या जिसके कम से कम 2 फैक्टर हों उसी को हम बोलते हैं। अब देखो, यदि संख्या तुम्हारे पास में अभाज्य हो, क्या हो? अभाज्य हो। इसको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तो तुम्हें बेहतरीन समझ में आएगा। अगर अभाज्य संख्या है, क्या है? अभाज्य संख्या का टोसेंट अगर तुम्हें निकालना, अभाज्य संख्या का
टोसेंट अगर तुम्हें निकालना है तो सीधे सीधे फार्मूला n माइनस वन होता है। क्या होता है? n माइनस वन। और देख लेना ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो अभाज्य संख्या पर ही तुम्हें मिलेगा करके। ठीक, कहाँ मिलेगा करके? अभाज्य संख्या का। जैसे मैंने कहा कि संख्या मैंने तुमको दे दी 13, कितनी दे दी? 13 दे दी, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इस 13 का टोसेंट कितना होगा। 13 संख्या है, इस 13 का टोसेंट कितना होगा? वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये समझ लेना कि क्वेश्चन इस पे बहुत बनते हैं। अब अभी तक नहीं पूछता था, लेकिन अब ये पूछने लगा क्योंकि अब सवाल लाएगा कहाँ से। ठीक, तो उसी में से कुछ ना कुछ कोई ना कोई मेथड अप्लाई करके सवाल बनाएगा करके। ठीक, तो वही चीज तुमको बता रहे हैं कि अगर संख्या हमारे पास में अभाज्य है, जैसे 13 हमारे पास में अभाज्य संख्या है, अगर हम कहें कि 13 का टोसेंट कितना होगा, तो 13 n है, तो 13 में से 1 को घटा देंगे, बचेगा 12। तो इस 13 का टोसेंट जो मेरे पास आएगा वो 12 होगा। अच्छा, अगर हम कहें कि संख्या अगर अभाज्य नहीं है, संख्या हमारे पास में अभाज्य संख्या ना हो, जब संख्या अभाज्य नहीं होगी तो जाहिर सी बात भाज्य होगी। अभाज्य संख्या ना हो तब टोसेंट क्या होगा? तब तुम्हें टोसेंट निकालना है, तब तुम्हें बताना है कि इसका टोसेंट कितना क्या होगा। अब ये टोसेंट अभी मैंने बताया कि तुम्हारा नाम अमन है तो अमन ही रहेगा। ठीक, बदल थोड़ी ना जाएगा। तो इसका नाम टोसेंट है तो टोसेंट ही है। ठीक, नाम जो वही रहेगा टोसेंट। जैसे रिमाइंडर थ्योरम नाम है तो रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन है ये रिमाइंडर थ्योरम का ही टॉपिक टोसेंट मेथड। ठीक, जब संख्या अभाज्य ना हो तब उसका तुम्हें टोसेंट निकालना होगा। जैसे मैंने लिख दिया 6, क्या लिख दिया? 6 संख्या क्या है? अभाज्य तो नहीं है, ये भाज्य संख्या है, और इसका तुम्हें टोसेंट निकालना है। ठीक, तो इसका टोसेंट निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या होगी उसके तुम्हें प्राइम फैक्टर करने होंगे। क्या करने होंगे? प्राइम फैक्टर करने होंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो 2 × 3 आएगा। कितना आएगा? 2 × 3 आएगा अभाज्य गुणनखंड। अब इसका टोसेंट निकालने के लिए ध्यान रखना कि 6, सबसे पहले जिसका टोसेंट निकाल रहे हैं वो संख्या लिखेंगे। ठीक, जिसका टोसेंट निकाल रहे हैं वो संख्या लिखेंगे, और फिर 1 माइनस जो 2 लिखा है उसको लिखेंगे 1/2। फिर अगले ब्रैकेट में जो संख्या लिखी 1 माइनस 1/3। ऐसे जितने भी फैक्टर होंगे ऐसे लिखते चले आएंगे। 1 में से उसको बटे में करके उसको क्या करते रहेंगे? घटाते रहेंगे। देखो ये 6 हुआ, 2 अक्कम 2, 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1/2, मतलब बीच में सबका गुणक निशान है, गुणक निशान लगाओ। 3 अक्कम 3, 3 में से 1 गया, 2, 2/3, 2 से 2 खत्म, 3 अक्कम 3, 3 दूना 6, मतलब इसका टोसेंट जो निकल के आया, कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। किसी को कोई दिक्कत? दूसरा सवाल तुमको बता देते हैं कि जैसे हमारे पास में है संख्या 12, एक और बता देते हैं इसी में का, समझ नहीं पाए होंगे तो अब की बार समझ जाओगे। संख्या हमारे पास में है क्या? 12। तुमसे कोई संख्या दे दे 12 है, 14 है, 18 है, मतलब जो अभाज्य नहीं होनी चाहिए। अगर अभाज्य है तो सीधे सीधे फार्मूला n-1। ठीक, अगर संख्या अभाज्य नहीं है तो उसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो 2 दूनी 4, 3 12 लिखोगे। अब इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3, और ये मत कर देना कि 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, ऐसे मत करना। ठीक है, कुल मिलाकर के प्राइम फैक्टर में ही तोड़ना है तुम्हें। जब प्राइम फैक्टर में तोड़ लोगे तो 2 आ गया, 3 आ गया, जिसका मुझे टोसेंट निकालना है वो, और 1 माइनस जो पहली संख्या लिखी 1/2, फिर दूसरी अगली संख्या 1/3। ठीक, गुणा कराते चले आओ। 12 गुणे 1, 2 अक्कम 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, और 3 अक्कम 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। 2 से 2 खत्म, 3 से ये 4 पे खत्म, तो इसका टोसेंट कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। कोई दिक्कत किसी को? एक और अच्छा बता देते हैं। मैंने कहा कि 21, इसका टोसेंट तुम्हें बताना है। क्वेश्चन मैंने दे दिया 21, तो 21 हमारे पास में एक अभाज्य संख्या तो है नहीं। ठीक, अभाज्य जब संख्या है नहीं तो इसके प्राइम फैक्टर मैंने किए 3 सते 21, इसका टोसेंट मुझे निकालना है। तो 1 माइनस 1/3 और इंटू में 1 माइनस 1/7, तो ये हो गया 21 गुणे 3 अक्कम 3, 3 में से 1 गया 2/3, गुणे 7 अक्कम 7, 7 में से 1 गया 6/7, 7 अक्कम 7, 7 त्रुक 21, 3 से 3 खत्म हुआ, 2 छंग 12, तो इसका टोसेंट कितना आ गया? 12 आ गया।
किसी को कोई दिक्कत बताओ। अब आते हैं अपने सवालों पे कि आप तुमने टोसेंट निकालना सीख लिया कि अभाज्य संख्या होगी तो टोसेंट कैसे निकालेंगे, अभाज्य संख्या नहीं होगी तब टोसेंट हम कैसे निकालेंगे। आ गई ना इतनी बात समझ में सभी को? अगर इतनी बात सभी को समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे आज सारे सवाल खत्म कर देने हैं। ठीक, सारे लेक्चर ले लेने हैं, चाहे मुझे 1 घंटा पूरा लग जाए। ठीक, अभी 40 मिनट हुए हैं। तो अब देखो, अब क्वेश्चनों की बात करते हैं। पहले हम, इसीलिए मैंने कहा कि पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ठीक, उसके बाद में हम आपको सवाल सिखाते हैं। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि कितना आप बेहतरीन पढ़ते हैं, कितना आप बेहतरीन रिवीजन करते हैं, उसी हिसाब से आपकी पढ़ाई लिखाई जो भी है सब कुछ चलता है। ठीक, देखो, अब देखो धीरे धीरे हम तुमको अच्छा हर एक चीज़ बताएंगे आकर के। अभी ये मैथ मेरी क्लास चल रही है, फिर आपको हम रीजनिंग भी सिखाएंगे, REASONING, जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, इसको हम क्या बोलते हैं? तर्क शक्ति। डेली डेली तुमसे कहते हैं, थोड़ा हम बिजी रहते हैं, क्लास नहीं ले पाए तो घबराने वाली बात नहीं है, हम क्लास लेंगे। इसके बाद में हम आपको हिंदी भी पढ़ाएंगे, हिंदी की भी क्लास आपको देंगे। उसके बाद में जीएस में हम आपको जो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे पॉलिटी हुई, ठीक, पॉलिटी का रोल थोड़ा ज़्यादा रहता है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं आकर के मुझे। ठीक, कोई भी एग्जाम हो आपके पास में राज्य की अर्थव्यवस्था पूछता ही पूछता। ठीक, जब राज्य की अर्थव्यवस्था पूछेगा तो आपको करना होगा। तो पॉलिटी हुई, और इसी में आपकी आती है यूपी जीके, मतलब उत्तर प्रदेश का एग्जाम दोगे तो उत्तर प्रदेश की जीके आपको नॉलेज होनी चाहिए। यूपी का जीके पूरा तुम्हें पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जीके हमारे पास में क्या है। ठीक, तो 3 से 4 मान के चलो 5 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से बनते हैं, और यहाँ से कम 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं यूपी जीके से तुम्हारे पास में। ठीक, बाकी तुम्हारे पास में आता है करंट, और इस करंट के क्वेश्चन कम से कम तुमको 10 क्वेश्चन मिलेंगे आकर के, कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे करंट के, ये लिख के रख लेना। ठीक, तो 10, 5, 15, 5, 20 क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से मिल जाते हैं, और बचते हैं तुम्हारे 18 क्वेश्चन। उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जितना भी है सब कुछ तुम्हारे पास में आएगा। ठीक, तो हम तुम्हें जीएस में पॉलिटी, यूपी जीके और करंट, ये 3 चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपके 20 नंबर होंगे। ठीक, अच्छा, अब हम बात कर लें जो हम अपने पास बात कर रहे हैं क्वेश्चन मेथड की। तो इसमें क्वेश्चन पहला ही हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास में है कि 3 की पावर 39 और बटे में 19, 3 की पावर 39 और बटे में 19। मैंने कहा था ना, ये बिल्कुल सवाल आपको रिमाइंडर थ्योरम की तरीके से लगेंगे, सवाल आपको बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम का ही लगेगा, कि सवाल तो बिल्कुल जैसे अभी मैंने सिखाया था तुमको, जैसे मैं अभी तुमको सिखा रहा था, बस थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्या करना है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब तुम्हें चीज़ें ऐसे ना समझ में आए कि 3 की घात 39 और 19, सर हम क्या करें इसमें अब, क्योंकि इससे भी ये कम है, तो सर इससे जब कम है क्या 3 ही हमारे पास में शेष आ जाएगा? तो 3 तो शेष आएगा नहीं, कुल मिलाकर के तुम्हें इसमें रिमाइंडर ही बताना है कि कितना होगा। क्वेश्चन तुमसे शेषफल ही पूछेगा कि शेषफल क्या होगा। तो जब तुमसे सवाल ऐसे ना लगे, ठीक, तब हम लगाते हैं टोसेंट मेथड। क्या करते हैं? टोसेंट मेथड लगाते हैं। और टोसेंट मेथड हम जो ही लगाएंगे तो सबसे पहले टोसेंट हम लगाएं कहाँ से? जो नीचे संख्या लिखी हुई है, जो हर हमारे पास में दिया गया है, उस हर को n मानते हैं। और ये देखो अभाज्य संख्या है, ये चेक कर लेना कि संख्या प्राइम है कि क्या है हमारे पास में, कि को प्राइम है। ठीक है, संख्या हमारे पास में प्राइम है कि कंपोजिट, जो भी है तुम्हारे पास में देख लेना, अभाज्य है कि भाज्य है। ठीक, तो 19 तुम्हें दिखा कि ये अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या का टोसेंट निकालने के लिए आपने सर बताया कि n-1 होता, तो 19 में से 1 जाएगा तो 18 बचेगा। अब सर इतना ही तो आपने सिखाया, अब सर इसमें हम कैसे इस मेथड को अप्लाई करें? सर इसमें नहीं समझ में आ रहा कैसे अप्लाई करें। तो जो तुम्हारे पास में टोसेंट निकल के आया है, जो टोसेंट निकल के आया 18। जो टोसेंट तुम्हारे पास में निकल के आ जाए उसको पावर जितनी भी लिखी है उसको कर देना है भाग। जो भी पावर लिखी हुई है, पावर लिखी है 39। ठीक, टोसेंट आया 18, पावर को कर दो भाग, 18 दूना 36, 18 दूना
36 और 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3। जो शेष बचेगा उसको बना देंगे हम इसकी घात, और बटे में जो 19 लिखा था वैसे लिखा रहने देंगे। अब देखो ये बन गया तुम्हारे पास में। टोसेंट मेथड लगाते ही सवाल मेरे समझ में आ गया कि 3 तुर्क का 9 तुर्क सर 27 होता है, और इसको डिवाइड कर देना है मुझे 19 से। तो सभी लोग बताओ कि शेष कितना आ जाएगा जब हम 19 से डिवाइड करेंगे। तो 19 अक्कम 19, 19 दूना 38 होता है हमारे पास में, तो 38 बहुत दूर पहुंच जाएंगे। तो 19 अक्कम 19 रखते हैं और प्लस का 8 शेष बच जाएगा। तो सर हमारे पास में 8 शेष आ जाएगा। जिसको समझ में आ गया है वो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास है कि ये क्वेश्चन आपके पास में है 3 की घात 32 डिवाइड बाई 11। अभी बता देंगे, ये अभाज्य वाले बता देते हैं, फिर अभी जो अभाज्य नहीं होंगे उसको भी बता देते हैं। ठीक है, पहले एक सवाल समझो, 2 सवाल, इसीलिए हम 2 सवाल तुमको बताते हैं। अगर पहले सवाल में नहीं समझ में आया तो हो सकता है तुम्हें आगे वाले सवाल में समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो 2 सवाल इस टाइप के बता देते हैं, 2 जो अभाज्य नहीं होंगे वो बता देते हैं, फिर उसके आगे क्वेश्चन और लगवाते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले संख्या देखिए सर अभाज्य है, तो अभाज्य का टोसेंट निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य का टोसेंट निकालेंगे तो 11 - 1 सर टोसेंट आया 10। जो टोसेंट बचता है उसको जो पावर में लिखा होता है उससे कर देते हैं भाग। सर 10 तियां 30 हो गया सर, शेष आ गया 2। जो शेष बचता है उसको बना देते हैं इसकी पावर। 3 की घात 2 और बटे में 11, तो 3 तुर्का 9 बटे 11 सर शेष बच गया हमारे पास में 9। किसको समझ में आ गया है लाइक करके जाएंगे, जिसको समझ में आया मेथड लाइक करके जाएंगे। ठीक, अब देखो, अब संख्या तुम्हारे पास में अभाज्य होगी, भाज्य नहीं होगी तब हम टोसेंट मेथड अपना कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक, तब हम टोसेंट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं बताओ। ठीक, देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ हमारे पास में लिखा है। हाँ चलो, यही सब मैंने लिखा, जैसे लिखा हमारे पास में क्वेश्चन हमारे पास में लिखा है कि 2 की घात 18 डिवाइड बाई 9। क्या 9 ये अभाज्य संख्या है? नहीं सर, क्योंकि 9 3 से भी कटती, 1 से भी कटती और 9 से भी कटती, तो ये तो हमारे पास में अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो सर भाज्य संख्या है। अब सर हम क्या करें, अब इसका हम कैसे निकालें, अब कैसे निकालें हैं? तनको मत घबराना, सिंपल सी बात है, इसमें टोसेंट मेथड ना लगाओ, सीधे सीधे ऐसे लगाओ। ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 2 की घात हम कितना बना ले कि 18 बन जाए। ठीक, 1 की घात ऐसे पढ़ा होगा ना, हम इसको बना सकते हैं 2 की घात 3 × 6 डिवाइड बाई 9, ऐसे बना सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ये हो गया, 8 की घात 6 बटे 9। सर इसको जब मैंने डिवाइड किया देखा यहाँ पे कि 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 बचा हमारे पास में, पावर 6 थी डिवाइड बाई 9, और जब पावर सम होती है तो आंसर तो सम ही आता है, तो 1 बटे 9, शेष कितना आ गया 1 आ गया। समझ गए ना बात को, समझे कि नहीं समझे? बात समझ में आई है तो बताओ। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास में है 3 की घात 9, क्वेश्चन है 3 की घात 9 डिवाइड बाई 82। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, 3 की घात 9 डिवाइड बाई 82 लिखा, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 की पावर 3, क्योंकि 3 की 3 से गुणा करेंगे 3 तुर्का 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 82 होगा। अब 3 तुर्का 9 तुर्क 27, 3 तुर्का 9 तुर्क 27, ये बनेगा हमारे पास में, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन 3 तुर्का 9 तुर्क 27 ये तो बन जाएगा, लेकिन बात हजम नहीं हो रही है हमारे, हम इसके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, जब हम इसके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये नियम हम अपना फॉलो नहीं करेंगे। एक काम हम इसमें कर सकते हैं कि सर इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, 3 की घात 1 गुणे 3 की घात 8 और डिवाइड बाई हम 82, सर ये लिख सकते हैं, ये तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब गुणा किया तो 1 में 8 को जोड़ करके मैंने कितना बना लिया, 9 बना लिया। सर ये काम हम कर सकते हैं, अगर ये काम कर सकते हो तो अब आसान हो गया आपके लिए। सर ये 3 की घात 1 लिखा है गुणे, इसको सर हम लिख सकते हैं 3 की घात 4 की पावर 2 और डिवाइड बाई 82। सर इसको हम ये लिख सकते हैं 3 गुणे 3 की घात 4 है तो 3 तुर्का 9 तुर्क 27 तियां 81 की पावर 2 डिवाइड बाई 82। अब हम डिवाइड कर सकते हैं,
सर अब हम डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 3 ही शेष आएगा, गुणा का निशान लगाए, सॉरी 82 लिखा है, ये 82 है, ठीक है, मैंने 81 लिख दिया, ये 82 लिखा। जब 82 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 82 ज़्यादा 81 कम है, तो माइनस का 1 शेष आएगा, तो माइनस का 1 शेष आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 3 गुणे -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो 3 कम 3, तो इसका शेष निकाल के आएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जिसको समझ में आ रहा है बताएंगे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं फैक्टोरियल वाली, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे कर लोगे ना, सभी लोग कर लोगे, उम्मीद है कि कर लोगे। मैंने कहा इसी क्लास में सब कुछ खत्म कर देना है आज, और कल से मुझे पढ़ना है सर्च एंड इंडिकेशंस, 9 क्लासेस, पूरी नंबर सिस्टम की 9 क्लास। क्वेश्चन आपके पास में है, अगर फैक्टोरियल वाले को सवाल आ जाते हैं कि 1 फैक्टोरियल प्लस में है ना, हाँ प्लस में है, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल, और इसको डिवाइड करना है 6 से। कितने से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। और कह रहा है क्वेश्चन कि रिमाइंडर बताओ, क्या मुझे बताना है, रिमाइंडर बताना है, तो रिमाइंडर बताओ मुझे कितना आएगा, जल्दी से बताओ। फैक्टोरियल वाले सवालों में रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं, ठीक। तो कोई भी बच्चा, मेरा कोई भी साथी, मेरा कोई भी भाई, कोई भी बहन घबराएंगे नहीं, बहुत ही ये फैक्टोरियल वाले सवाल तो बहुत आसान रहते हैं। फैक्टोरियल निकालना जानते हो ना, जैसे मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, तो तुम्हें पता है कि सर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, सर इतना आपने बता रखा है इनको। मैंने कहा कि 5 फैक्टोरियल, सर आपने बताया है कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ तक सर आपने मुझे सिखाया है, ये चीज़ आपने सर मुझे सिखाई है। हम जो ही बात करते हैं फैक्टोरियल 3 की, तो फैक्टोरियल 3 की बात करें अगर हम, तो इसको हम देख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 दूना 6 कम 6, मतलब फैक्टोरियल 3 का जो मान देखो, 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा हमारे पास में, 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा हमारे पास में, लेकिन फैक्टोरियल 3 का मान निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 आ गया, इसको डिवाइड भी 6 से करना है, तो 6 कहीं ना कहीं इसको डिवाइड करेगा तो 0 आ जाएगा। तो अब 0 जब तुम्हें मिल गया, क्या तुम्हें मिल जाता है, जब कभी भी तुम्हें फैक्टोरियल में चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे घटाना हो, चाहे जोड़ हो, तुम्हें किसी संख्या को डिवाइड करने पे शेषफल अगर तुम्हें 0 मिल गया है, तो अब जितना भी आगे का काम होगा सब में तुम्हें 0 ही शेषफल मिलेगा। मतलब ये इससे छोटा था तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये इससे छोटा था तो यहाँ पर 2 बचेगा। जो ही तुमने इससे इसको डिवाइड किया तो 0 आ गया आपके पास में शेषफल। अब आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी सब में 0 होगा, तो 2 और 1 3, इसका शेष जो निकल के आएगा वो 3 आएगा। है आसान फैक्टोरियल वाला मेथड, है आसान कि नहीं है, बताओ, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताओ, ठीक। अब ये जितने भी तुम्हें फैक्टोरियल वाले सवाल मिले, अब तुम्हारे पास में और क्वेश्चन एक है इस टाइप का क्वेश्चन, अब की बार UPSSC पेट ने पूछा, इसके पहले पूछा, बढ़िया इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, स्टार बना करके लिख लेना, ये नियम कानून स्टार बना करके लिख लेना कि जब कोई संख्या अपने आप को 6 बार दोहराती है, ये स्टार बना के लिख लेना कि जब कोई संख्या अपने आप को 6 बार दोहराती है, 6 बार दोहराती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है बहुत बार, इसीलिए मैं स्टार बना के लिखा रहा हूं कि जब कोई संख्या अपने आप को 6 बार दोहराती है तो वह 11 13 7 11 13 7 11 13 17 और 37, 7 11 13 17 37 दिख रहा है ना, यहाँ तक 37 ठीक दिख रहा है। मैंने कहा कि जब कोई संख्या अपने आप को 6 बार दोहराती है तो वह 7 11 13 17 37 से पूर्णतः विभाजित होती है, 37 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है।
कोई भी संख्या यदि अपने आप को 6 बार दोहराएगी तो वो इनमें से किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। और इसमें से आपसे 11 और 17 और 37 ये 3 क्वेश्चन आपके 3-4 बार यूपीएसआई में पूछा गया है और यूपीएससी पेट में पूछा गया है आपसे। सवाल कुछ ऐसे होगा, क्वेश्चन कैसे तुमसे पूछेगा, क्वेश्चन देगा कि 6 6 6 6 6 डॉट 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 134 बार। कितनी बार? मतलब ये जो 6 तुम्हें दिया गया है ये 134 बार आएगा। कितनी बार? 134 बार लिखा गया है 6 को। तो यह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। यह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। अगर 13 से पूर्णतः विभाजित है तो तुम्हें रिमाइंडर बताना है, क्योंकि हम पढ़ तो रिमाइंडर ही रहे हैं, तो मुझे बताना क्या है? रिमाइंडर बताना है। अब सोचो जरा कि ये 6 134 बार लिखा है और इसको 13 से पूर्णतः विभाजित किया गया है, तो तुम्हें बताना है कि शेषफल कितना होगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि जब कोई संख्या अपने आप को 6 बार दोहराती है तो वह 7 11 13 17 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब सोचो जरा कि 7 11 13 17 37, देखो यहाँ पे 13 आया है। संख्या जब अपने आप को 6 बार दोहराती है, मतलब कितनी बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6 बार संख्या फिर रिपीट होने लगेगी। मतलब 6 बार संख्या हमारे पास में 6 बार दोहराती है। मतलब 6 बार हो गया, फिर 6 बार आएगा, फिर 6 बार आएगा, तो ये कितनी बार आया है? 134 बार तुम्हारे पास में आया है। तो हर 6 का पेयर बना लो, जितने का पेयर है उसको इतने से भाग कर दो। जितनी बार आया है तो 6 दूनी 12, 3 में से 2 गया 1 14 और 6 दूनी 12, मतलब शेष 2 बचा। कि लास्ट के कोई 2 6 ऐसे होंगे, 2 6 ऐसे बचे होंगे, क्योंकि 22 बार तो पूरा पेयर बन गया। लास्ट में 2 हमारे पास में ऐसे 6 बचे होंगे जो इससे पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे। तो जो 2 लास्ट के 6 बचे हैं, इसको जितने से कह रहा था पूर्णतः विभाजित है, 13 से विभाजित कर दो तो 13 बचे 65, 6 में से 5 गया 1, और तुमसे यही पूछा था कि इसका शेष कितना आएगा। आ गई बात समझ में? मैंने सवाल तुमको दे दिया, अगला क्वेश्चन मैंने तुमको दे दिया कि 8 8 8 8 8 8 डॉट 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 ये 184 बार आया है। कितनी बार आया है? 184 बार आया है। और ये 37 से पूर्णतः विभाजित है। कितने से? 37 से पूर्णतः विभाजित है। तो तुम्हें शेषफल बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा मेरे पास। क्या बताना है मुझे? रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर बताओ कितना होगा। बताओ सभी लोग कमेंट में। अच्छा, एक सवाल मैंने इस टाइप का तुमको समझाया है, अब तुम्हें बताना है कि सर इसका रिमाइंडर कितना होगा। बता दो जल्दी से। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, और आपका जो टॉपिक है, जो नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे थे, वो 9 क्लास में आपने रिमाइंडर खत्म कर लिया, नंबर सिस्टम। और बात रही कि जो भी डाउट होंगे, 1 महीने के अंदर आप जितने भी मुझे डाउट देंगे व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपको क्या कर देंगे? उन डाउट का सलूशन देंगे। आई बात समझ में? अब देखो ये 8 8 8 मैंने कहा था कि 6 बार, कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट होती है तो वो इनमें से क्रमशः पूर्णतः विभाजित होगी। अब जब ये 6 बार रिपीट हो रही है संख्या हमारे पास में, तो 6 बार संख्या रिपीट होगी। 184 बार आई है, तो देख लो पहले, 6 तियां 18, 4 मतलब 4 ऐसे 8 बचे होंगे जो रिपीट नहीं हुए होंगे। 6 तियां 18 मतलब 4 ऐसे होंगे जो ये रिपीट नहीं हुए होंगे। मतलब 4 8 ऐसे हैं तुम्हारे पास में जो रिपीट नहीं हुए हैं, और इसको तुम्हें 37 से भाग कर देनी है, और तुम्हें कमेंट में बताना है कि इसका शेषफल कितना होगा। आ गई बात समझ में सभी को? जिसको बात समझ में आ गई है वो बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ तुमको और एक सवाल बेहतरीन सा बता देते हैं, जाते जाते बढ़िया सवाल बता देते हैं कि अगर तुमको सवाल पावर की पावर में दे दे तब क्या करोगे? ठीक, अगर सवाल तुम्हें पावर की पावर में दे दे तब क्या करोगे? सवाल तुमको दे दे कि 7 की घात
32 की घात 32, 7 की घात 32 की घात 32 की घात 32 ऐसे दे दे। ठीक है, गलत लिख दिया मैंने, डिवाइड करना है इसको 7 से। ऐसे सवाल तुमको दे दे कि 32 की पावर 32 की पावर 32 और डिवाइड करना है 7 से, ये क्वेश्चन है आपके पास में, और इसका तुम्हें बताना है रिमाइंडर। क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है कि इसका शेष कितना आएगा। तो बताएंगे जरा कोई हमें। सबसे पहले करना क्या है तुम्हें, सबसे पहले ये देखो अभाज्य संख्या है, जो ही तुम्हें अभाज्य संख्या मिली तुरंत मैंने इसका निकाल लिया टोसेंट, तो टोसेंट 7 - 1 6 निकल के आया, और जो ऊपर सबसे पावर दिख रही है इसको भाग कर देंगे, टोसेंट का यही तो नियम होता है। तो 6 पंचे 30 हुआ, शेष बचा 2, मतलब ये 32 का काम खत्म होगा, पावर इस पे कितनी चढ़ जाएगी? 2 पावर चढ़ जाएगी। मतलब हम सवाल ऐसे लिख सकते हैं 32 की घात 32 की घात 32, अब पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। अब ये डिवाइड होगा हमारा 7 से। पहले बताओ इतनी बात सभी को समझ में आई? अगर इतनी बात सभी को समझ में आ गई है तो बताओ, अगर इतनी बात सभी को समझ में आई है तो बताओ हमें जल्दी से, आई बात समझ में कि नहीं आई? बताएंगे मुझे जल्दी से, बताओ सभी लोग, कमेंट करके बताओ। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। जल्दी से बताएंगे। इस पावर में 2 शेष आया था, इसको भी टोसेंट निकालेंगे, वही काम करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 शेष हमारे पास में आएगा। कितना शेष आएगा? 2 शेष तो शेष आएगा। जब यहाँ पर 2 शेष आया है तो अगर हम इसका भी टोसेंट निकालेंगे तो ये भी तो हमारे पास में 2 ही शेष आएगा, और वो 2 और ये 2 मिल करके इसको 2 दूनी क्या बना देंगे? 4 बना देंगे, डिवाइड बाई 7 कर देंगे। अब इसका टोसेंट तुम्हें नहीं निकालना है, अब सीधे सीधे तुमको 7 से 32 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब 7 से क्या कर देना है? 32 को डिवाइड कर देना है। 7 चौको 28, 7 कहाँ 7 चौके बोल रहे हैं, 7 चौक 28, ठीक तो बोल रहे हैं, 4 7 28, 28 और 4 32, शेष जो बचेगा वो हम बना देंगे पावर में। ठीक, क्या बना देंगे? पावर में बना देंगे आकर के। जो हमारे पास में 4 आया था, जो हमारे पास में 4 आया था, ये यहाँ पे शेष बचा कितना? 4 ही तो बचा। इस 4 की पावर 4 है, डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 256 होगा, और डिवाइड करेंगे इसको 7 से, डिवाइड करके देख लो, और जो शेष बचेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 4 ही शेष आ गए। ठीक, तो इसमें इस टॉपिक में जितने भी आपके नंबर सिस्टम में सवाल थे, जो आपके मेन थे, मतलब मैंने हाई लेवल क्वेश्चन आपको कराए हैं, जितने भी आपके जिस टाइप के सवाल थे सारे टाइप मैंने तुमको करा दिए हैं। ठीक, सारे टाइप मैंने तुमको करा दिए हैं। इसमें अब तुम्हें करना क्या है? नंबर सिस्टम को उठा लेना है और उसकी करनी है खूब धड़क्के से प्रैक्टिस, और जब आप खूब कायदे से करोगे प्रैक्टिस तो सवाल आपको बेहतरीन समझ में आएंगे। मैंने अभी बार बार मैंने अपनी क्लास में बताया है कि जो भी डाउट होंगे वो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है, और हम आपको बताएंगे उन डाउट का एक दिन इसी बोर्ड पे आपको सलूशन। तो कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ में बेल आइकन दबा देंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, आई बात समझ में? तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निरंतर 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 प्रयास करते रहो, निरंतर प्रयास करते रहो। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन एक ना एक दिन मुझे सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। कि हारा वही जो भिड़ा, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, और हारा वही जो भिड़ा नहीं। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। तो क्लास में आना ना भूलें। थैंक यू।